ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि भाई स्कूलों की छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ जो हैं वो नेक्स्ट वीक स्कूल जाएंगे बच्चे, लेकिन छुट्टियां तो ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद जो ख़वातीन हैं, ख़ासतौर से माएँ हैं, उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो इस लिहाज से कि वो सोचती हैं कि अब बच्चे स्कूल जाना शुरू होंगे। वैसे तो हमारी रूटीन खाने पीने की मुख्तलिफ थी, लेकिन अब जब वो जाएंगे और उनको लंच बॉक्स देंगे तो आखिर लंच बॉक्स जो है उसे किस तरह बनाएं कि वो हेल्दी और सेहतमंद भी रहें और उस खाने को खाकर भी आएँ। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लंच लेके तो जाते हैं लेकिन जब वापस आते हैं तो लंच बॉक्स वैसे ही रखा हुआ होता है, या वो क्या कहते हैं कि हमें कोई क्रिप्स दे दें, कोई स्वीट्स दे दें, इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं। मगर उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों की सेहत ख़राब होती है और बच्चे जो हैं अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके पेट में दर्द है। लेकिन क्या सिर्फ पेट भर देना ही काफ़ी है या फिर एक अच्छा लंच बॉक्स वाकई बच्चे की सेहत की जमानत है? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है मैं चाहूंगी उनसे आपका तारुफ करवाऊं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नौशीन, आपको पता है न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। सुबह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो हज की, हम सबकी तरफ से ना। कल आपने जज़ाकल्लाह, मुझे अभी थैंक यू सो बताया था मच। तो मैंने कहा आपको थैंक ऑन यू ईयर सो आके मच। मुबारकबाद दूं। डॉक्टर साहिबा ये बताएं, क्या वाकई एक अच्छा लंच बॉक्स जो है बच्चे की पढ़ाई, तवज्जो, तवन्नाई सब पर असर डालता है, या ये सिर्फ एक आम सा खाना है, बस दे दो लंच, थोड़ा सा पेट भर जाए बच्चे का? सो एज अ पेरेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देखिए, मोस्टली बच्चे जो कि एक अच्छी आदत नहीं है लेकिन नाश्ता किए बगैर स्कूल चले जाते हैं, ठीक है। हम्म। अब उन्होंने रात का खाना खाया है टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, खाली पेट है। अच्छा, अब 8 o'clock स्कूल शुरू हुआ है तो 11 o'clock लंच ब्रेक होती है। एक तो वो 3 घंटे खाली पेट, जी। तो वो फोकस बड़ा उनका खराब रहता है। सो एज अ पेरेंट हमें चाहिए कि हम उनके लंच बॉक्स में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कोई भी ब्रेड, पराठा, रोटी, पास्ता, किसी भी सूरत में कार्ब्स का एक पोर्शन आपने हम्म। उन्हें दिया। साथ में आपने देखें, और उसके बाद आपके पास हो गए एग्स हो गया, अंडा है, अंडा नहीं तो कोई बच्चों को कोई नगेट्स पसंद हैं या बच्चों को कोई ऐसी चीज़ पसंद है जिसमें प्रोटीन का पोर्शन हो, जी। आपने वो दिया। तीसरा पोर्शन आपका आता है फ्रूट का। एनी वन फ्रूट इज़ नीडेड फॉर द लंच बॉक्स। ये तो हो गया 3 पार्ट्स। एक चौथा पार्ट है। जी। चौथा पार्ट होता है, हमेशा मैं कहती हूँ, वो होता है ट्रीट का पार्ट। मानूर, आपने शुरू में मेंशन किया कि बच्चे अपना लंच छोड़ के आ जाते हैं। जी। सो दैट ट्रीट पार्ट कैन बी एनीथिंग व्हिच दे लाइक। इट कैन बी एनी कैंडी, इट कैन बी एनी डोनट, इट कैन बी एनीथिंग व्हिच दे लाइक। एंड उनको ये कहा जाए कि तुमने ही अपने ये 3 पार्ट्स खत्म किए तो तुम्हारी ये ट्रीट चलती रहेगी। एंड दिस वर्क्स, ये मैंने हम्म। देखा है, दिस वर्क्स। बच्चे उस ट्रीट की खातिर अपना हेल्दी पोर्शन खत्म करते हैं एंड दे एंजॉय देयर ट्रीट। सो दिस इज हाउ हेल्दी आप बना सकते हैं। हम्म। क्योंकि ये एक मेजर मील है, अगर आप इसे मिस कर देंगे तो बच्चे जी। की परफॉर्मेंस बहुत इफेक्ट होती है। ठीक है, अभी आपने इतने अच्छे से बता दी बात, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अगर हम बच्चे के लंच बॉक्स को जो है अट्रैक्टिव बनाएं तो उसमें क्या करें ना। तो आपने खुद बता दिया। ये बताएं कि अगर लंच बॉक्स को परफेक्ट बनाना हो तो इसमें कौन सी ग़िज़ाएं जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए? अच्छा, वही वाली बात है कि क्या है, पहले तो हर हर बच्चे की अपनी वो पसंद होती है। थोड़ा-सा मेरा फ़ोकस ये होता है कि उनमें आपने जो उनको जंक फूड कम देना है, क्योंकि हम्म। जंक और मीठा, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी भूख को मार देती हैं और बच्चा अपना डेली जो पोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं ले पाता। सो आपको जैसे मैंने बताया कि हो सकता है इफ अ चाइल्ड लाइक्स, आजकल तो बच्चे डिफरेंट हैं, तो दे लाइक बर्गर्स, तो घर में बना हुआ बर्गर आपने दे दिया जिसमें कार्ब्स आ गया, प्रोटीन्स आ हम्म। गया। अगर बच्चों को रोल्स पसंद है तो आप रोटी में या पीटा, वो जो ब्रेड्स आती हैं, टॉर्टिलाज़ आते हैं, जी। वो भी जी। होल व्हीट के आटे, उसमें रख के उसमें आपने थोड़ा-सा खीरा बारीक काट के दे दिया ताकि वो सब्ज़ी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो। दिस इज़ हाउ यू मेक द होममेड नगेट्स हो गए, होममेड कबाब्स हो गए, ये चीज़ें हैं जो वो आप साथ कर सकते हैं। और उसके बाद आपका क्या है कि आपने उनको ट्रीट्स तो साथ में दे दी, जी। और फिर आपके पास एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो उनका पानी है। वाटर बॉटल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पानी की बोतल साथ में ज़रूर जाए, क्योंकि जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे, गर्मियाँ हैं, हम्म। आप स्वेट करते हैं, बच्चे भागते-दौड़ते हैं, तो डिहाइड्रेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहबा, ऐसी कौन सी चीज़ें अभी आपको माएँ यकीनन देख रही होंगी, जो माएँ आपको देख रही हैं उनको ये बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़ाना वो उनके लंच बॉक्स में रख देती हैं और उनकी सेहत के लिए वो अच्छी नहीं है, मगर वो समझती हैं चलो पेट तो भर जाता है? इसमें सबसे ज़्यादा आएँगे आपके प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जिसमें आप पैकेट चिप्स कह लें,
आपके जो जूस के डब्बे हैं जो कि जिसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें सिर्फ फ्लेवर और लो क्वालिटी ऑफ शुगर होती है, ये वो चीजें हैं जो सिर्फ पेट भर देंगी फॉर द टाइम बिंग, जी बट बजाय इसके कि वो फायदा दें वो नुकसान देते हैं। बहुत ज्यादा मीठा, यानी अभी देखें ना कि अगर चॉकलेट है, चॉकलेट का चॉकलेट बिस्किट्स है, बिस्किट्स के साथ कोई और ऐसी चीज है जो मीठे की वो है, लॉलीपॉप्स हो गई, कैंडीज हो गई, तो होगा क्या कि बच्चा वो सारी चीजों पे फोकस करेगा, वो अपनी हेल्दी पार्ट ले ही नहीं सकेगा। जी इफ यू वांट योर चाइल्ड टू ईट हेल्दी, आपने ट्रीट का पोर्शन तभी कंटिन्यू करना है जब आपका बच्चा अपना हेल्दी पोर्शन ऑफ लंच खत्म करके आए। राइट अदरवाइज, और आपने ये भी देखा हो, बड़े मजे की बात है, बच्चे अपना लंच एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसा है बिल्कुल है ना? तो एज अ वो आप देख सकते हैं कि आप बच्चे वो जो दूसरे बच्चे के लंच बॉक्स से खा रहे हैं उसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो आप ऐड ऑन कर सकती हैं। अभी सो एक दिस मदर जो इज है ना डॉक्टर साहबा शेयर कर रही थी मुझसे, मैं जब रेडी हो रही थी, तो अभी वो शेयर कर रही थी कि उनके बच्चे का ना लंच बॉक्स रह गया, तो वो गार्ड ने, जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसने वो दिया उनको क्लास में ले जाके। तो क्या हुआ, वो किसी और बच्चे का था, वो सेम दोनों के लंच बॉक्स थे, और उसने भी घर आके अच्छा। अपनी मामा को कहा, मामा आप कितनी अच्छी, आपने मुझे फिर से लंच भेज दिया था। तो उसने उसको ट्रीट मिल गई थी तो इस तरह भी सही एक्सचेंज हो बात। जाते हैं अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, अक्सर हम जब लंच बॉक्स खरीदते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि किस मटेरियल को, प्लास्टिक, स्टील या फिर कोई और मटेरियल का लंच बॉक्स बेहतर होता है? सो बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको पता है आजकल भी मैं सुन रही थी कि हमारे एयर में भी प्लास्टिक पार्टिकल्स एड ऑन हो चुके हैं, जी जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें हम प्लास्टिक भी इनहेल कर रहे हैं, माइक्रो में जो होते हैं ना, नैनो जी जी मिलीमीटर जी और मीटर के हिसाब से वो जो है वो हमारी हवा में शामिल हो चुका है। सो बीपीए फ्री प्लास्टिक जो है अब उसको कहा जाता है कि आपने वो यूज करना है। आया वो पानी की बोतलें हैं, आया वो आपके कंटेनर्स हैं, ताकि उसमें से प्लास्टिक मटेरियल ना निकले। होता ये है कि आपने सुबह सुबह लंच बनाया, इतना टाइम नहीं होता, गरम लंच ही आपने रखा और उसको बंद करके दे दिया। सो अगर वो लो क्वालिटी प्लास्टिक होगा तो डेफिनेटली उसके पार्टिकल जो हैं वो खाने में शामिल हो सकते हैं। सो दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बट ये है कि आप, आई नो बच्चे अपने लंच बॉक्सेस भी घुमा देते हैं, बट ये हम सारी चीजों से गुजरे हुए हैं। अब तो मेरे बच्चे जी यूनिवर्सिटी गोइंग है, बट आई रिमेम्बर एवरी मंथ आई यूज्ड टू गेट अ न्यू लंच बॉक्स एंड अ न्यू वाटर बॉटल, ये सारी चीजें चलती थी। लेकिन आप लेते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि वो बहुत कोई सस्ती प्लास्टिक के ना बने हुए हों, क्योंकि दैट इज बिकमिंग पॉइजनस एंड लीडिंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर्स एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। जी अच्छा, अब तो ऐसे भी ऑफिस के लिए लंच बॉक्स ऐसे आ गए हैं जिसके अंदर आप जो है उसी के अंदर रखें और आप बस उसको वायर लगाएं, उससे हीट हो जाएगा, आपको कहीं ले जाके गर्म नहीं करना। पता नहीं वो सही है भी कि नहीं, मैंने तो खैर प्रेफर नहीं करती ऐसे, लेकिन अब आ गए हैं मार्केट में इस तरह के। गर्मी के मौसम की बात करते हैं, अभी आपने खुद भी कहा कि अक्सर ऐसा होता है हम जल्दी में होते हैं, वो गर्म ही लंच बॉक्स में जो भी हमने बनाया होता है लंच उसमें रख के दे देते हैं, तो उससे उसका क्वालिटी भी काफ़ी डाउन हो जाती है, लो हो जाती है क्वालिटी, क्योंकि वो थोड़ा पानी पानी आ जाता है, सौगी हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, कौन सी गर्मी के मौसम में ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि लंच बॉक्स में ज़्यादा देर तक नहीं रखनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए बच्चों को? अच्छा, सो इसमें सबसे पहले तो चीज़ें ये, जैसे जो मिल्क आइटम्स है ना, जी वो आप, क्योंकि कहते हैं ना सावन सावन का मौसम में आपने हम्म अवॉइड करना है। हम्म मिल्क आइटम्स हो गए, योगर्ट हो गया, क्रीम हो गई, मेयोनीज हो गई, ये वो चीजें हैं जब आप हीट में उसको बंद करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस होते हैं कि उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। सो आपने इन चीजों का खास ख्याल रखना है। वो हम्म आपने थोड़ी देर, अगर आप किसी भी चीज में मिला के दे रहे हैं या बच्चे को कोई ड्रिंक बना के दे रहे हैं जिसमें आपने दही ऐड कर दिया है, तो वो बहुत देर तक एक बंद उसमें नहीं रहना चाहिए। सो दैट ये हो गया। इसके अलावा ये है कि आपकी जो है ओवरनाइट चीजें, वो जी आप बच्चों को लंच में मत दें, क्योंकि देखें वो रात को फ्रिज में रखा गया, सुबह वो लंच बॉक्स में रखा गया, हम्म टेम्परेचर डिफरेंस बाय द टाइम चाइल्ड इज गोइंग टू कंज्यूम इट, वो 4-5 घंटे हो जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे वो ही है। चीजें हैं जो उसको आपने अवॉइड करना है। बेसिकली मैं कहती हूँ कि जो सलाद के पत्ते हैं, कुछ बच्चों को आइसबर्ग और सलाद के पत्तों की बड़ी आदत होती है, हम्म वो लंच बॉक्स में मत दें, वो फ्रेशली कट करके ही बच्चों को दें ताकि वो आराम से खा सकें। ठीक है। डॉक्टर मशीन, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब लंच लेके जाते हैं, और अब तो मैं देखती हूँ कि ख़ास तौर से हमारे भी दौर में होता था कि हमारी जो टीचर्स थी वो बाकायदा हमें बिठा के तरीके से, हम नैपकिन वगैरह लगा के फिर हमें लंच करवाती थी। लेकिन आप ये बताइए कि कितना ज़रूरी है कि जिस वक्त लंच बच्चा स्कूल में कर रहा हो तो कौन सी ऐसी बातें और कौन सी चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत होती है जो बच्चों के साथ माएँ देना भूल जाती हैं? अच्छा, इसमें दो चीजें मानूर, एक तो मैं आपसे बात करूंगी कि द लंच बॉक्स एंड सिटिंग टुगेदर,
वो बच्चे को शेयरिंग सिखाता है। जहाँ आई नो आपके क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा हट रही हूँ, लेकिन ये इसी को हम उस तरफ लेके आते हैं। सो जो लंच बॉक्स है उसमें अगर आपने 4 या 5 बच्चों को साथ बिठाया और उनका लंच बॉक्स सामने खोला, जी 3-4 चीजें इसमें तो एक एटिकेट्स आएंगे कि आपने खाना कैसे है साथ बैठ के, आपने बिस्मिल्लाह किस वक्त बोलना है, क्योंकि जी बहुत से बच्चों जी को आदत नहीं रहती बिस्मिल्लाह बोलने की खाने से पहले। देन शेयरिंग, क्योंकि शेयरिंग जो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बच्चा अपनी कोई चीज ले किसी से ले, बहुत ज्यादा शेयरिंग ना हो, लेकिन शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जरूरी है क्योंकि ये हमारे दीन में भी शामिल है, ठीक है। अब आते हैं माओं की तरफ कि माएं जो हैं वो बच्चों को अक्सर कहती हैं कि अपना लंच किसी को नहीं देना। सो आई थिंक दैट इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। यू कैन से यू कैन शेयर, आप अपना लंच शेयर करें, आप जो देना चाहते हैं, ये चीज माओं को कहनी चाहिए। इससे 2 चीजें आती हैं, एक तो शेयरिंग और एक एम्पैथी आती है आपके अंदर। बिल्कुल एम्पैथी सही। एज अ ह्यूमन बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा पॉइंट है डॉक्टर साहबा। अक्सर हम देखते हैं, अभी जो खवातीन देख भी रही होंगी, जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि खुद भी उन्होंने रेडी होना होता है, हस्बैंड को भी भेजना हम्म होता है, बच्चों को भी स्कूल भेजना। तो ऐसे कोई आइडियाज़ जो कि लंच बॉक्स रात से ही कुछ ऐसा रेडी करके रखें जो कि बाद में जो है उनको दिया जा सके सुबह। सो बेसिकली आई थिंक इन दिस समर तो अवॉइड ही करें, बट अगर आप विंटर्स में रखना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हमने जैसे कोई ऐसी खाने की चीज है जो बच्चे को पसंद है। सपोज स्पेगेटी कीमा बच्चे को बड़ा पसंद जी है, ठीक है। तो स्पेगेटी कीमा आपने रात में बना लिया और सुबह आपने बच्चे को लंच बॉक्स में डाल के दे दिया। सपोज बच्चों को कोई वो पसंद है, शैशलिक स्टिक्स पसंद है, तो यू कैन जस्ट हाफ कुक देम एट नाइट, इन द मॉर्निंग आपने उसको हल्का सा वो किया और वो आपने साथ में दे दिया। सही। इसी तरह रोटी अगर बनाना मुश्किल लग रही है तो आप उसको भी बना के रख सकते हैं। बट गर्मियों में आई यूजली इनकरेज कि आप चाहें तो वो चीजें दें जो फ्रेशली मेड और जल्दी कंज्यूम हो जाए। जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई और ख़ास तौर से माओं को आपने जो ये मशवरा दिया ना कि शेयरिंग वाली चीज़, तो मैं चाहूँगी 1-2 और भी सजेशन कोई दे के जाइए लास्ट में आप। तो ऐसा देखिए, लंच बॉक्स इज योर प्लेट। हमारी न्यूट्रिशन में एक चीज कहलाती है माई प्लेट कॉन्सेप्ट। माई जी। प्लेट का मतलब है हम सबकी प्लेट, वो लंच बॉक्स उस बच्चे की प्लेट है। सो माई प्लेट कॉन्सेप्ट अगर शुरू से हम बच्चे को दे देंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फ्रूट्स और हेल्दी चीजें पड़ी हैं, वो इन द लॉन्गर रन उनको हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी कि बचपन का मोटापा इज ऑन द राइज पाकिस्तान में, ठीक है, जो आगे आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, बहुत सी चीजों की तरफ लेके जा रहा है। तो बच्चे को लंच बॉक्स बनाना यानी कि माई प्लेट बनाना सिखाएं। ये आपके लिए भी फायदेमंद है, एंड फॉर दैट चाइल्ड इन द फ्यूचर इट इज वेरी हेल्पफुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन, अब हमारे साथ ही जो आपने बताया खासतौर से कि बच्चों के पसंद के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना कि जो लंच बॉक्स आप लें उसका मटेरियल का भी ख्याल रखें। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।